कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे, नाउन यानी किसी नाम को डिस्क्राइब कर दे या फिर किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे, लेकिन एक्चुअल में हमें इस डेफिनेशन का मतलब समझ नहीं आया है। तो आए आज आपको एक एग्जांपल के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज याजर बिन ज़ाहिर, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम बैक टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ गया हूं उसका नाम है एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव का टॉपिक पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि 90% स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मैं आपको दुनिया का अगर कोई भी वर्ड दिखा दूं, क्या आप उसको देख के बता देंगे कि वो एडजेक्टिव है या नहीं है? आप बोलेंगे नहीं सर, उसके लिए तो हमें टीचर्स कुछ एग्जाम्पल्स रटवा देते। इसका मतलब है कि आपको वो डेफिनेशन समझ नहीं आई है। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह से एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एडजेक्टिव के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और एडजेक्टिव डिफाइंस अ नाउन, ठीक है। या फिर आपने वो डेफिनेशन पढ़ी होगी जो एडजेक्टिव की किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को डिफाइन करे, ठीक है। देखिए, बज़ाहिर तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे, नाउन यानी किसी नाम को डिस्क्राइब कर दे या फिर किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे, लेकिन एक्चुअल में हमें इस डेफिनेशन का मतलब समझ नहीं आया है। तो आए आज आपको एक एग्जाम्पल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फ्लोरेट, ये वर्ड क्या है? क्या आज से पहले आपने ये वर्ड सुना है? नहीं सर, हमने ये वर्ड नहीं सुना। क्या आपको इसका मतलब पता है? नहीं सर, इसका मतलब भी हमें नहीं पता। चलें, इसके बारे में मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो फ्लोरेट है वो एक नाउन है। ये जो फ्लोरेट है वो क्या है? वो एक नाउन है। अच्छा सर, एक नाम है, नाउन है। अगर मैं इस लफ्ज़ को 100 बार लिख दूं तो आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है? आप कहेंगे नहीं सर, 100 बार ना लिखें, बल्कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं, थोड़ी हमें हिंट्स दें, ठीक है। देखिए, ये जो वर्ड फ्लोरेट है, ये जो वर्ड है फ्लोरेट, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ये एक लिविंग है, ये एक लिविंग थिंग है। अच्छा सर, ये एक लिविंग थिंग है। सर और बताएं इसके बारे में। ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है सर। जानदार भी हैं, स्मॉल भी हैं, बहुत सारे भी हैं, और ब्यूटीफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं। जी सर, ये लिविंग होते हैं, स्मॉल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और ब्यूटीफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं यानी खुशबूदार होते हैं। जी, तो ये लिविंग है, स्मॉल है, बहुत सारे हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, खुशबूदार हैं। तो ये क्या होते हैं? सर, कहीं ये फ्लावर तो नहीं है? जी हाँ, ये फ्लावर है, और ये है बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर यानी बंच यानी गुच्छा उसको बोला जाता है, फ्लावर का गुच्छा, सही। तो देखें, मेरा आपसे सवाल ये है, इन सारे लफ्ज़ों के आ जाने से पहले क्या आपको पता था कि इसका मतलब क्या होता है? नहीं सर, हमें नहीं पता था। तो इन सारे लफ्ज़ों ने इस नाउन को डिफाइन कर दिया, इस नाउन को डिस्क्राइब कर दिया। तो ये सारे लफ्ज़ कहलाए हमारे एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन, एडजेक्टिव डिफाइंस अ नाउन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक वर्ड हम देखते हैं, सरपेंट। सवाल ये है, क्या इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? नहीं सर, इसका मतलब तो नहीं पता। चलें, इसको मैं क्या देता हूं कि ये एक नाउन है, सही, ये एक नाम है, किसी चीज़ का नाम है। अगर मैं इस लफ्ज़ को 100 बार लिख दूं तो क्या आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, 100 बार ना लिखें, बल्कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं, ठीक है। तो देखें, सरपेंट जो है वो लिविंग है,
लिविंग है, जानदार है, और थिन होता है, पतला होता है, लॉन्ग, लंबा होता है, राउंड, गोल होता है, और पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। सर ये लिविंग है, जानदार चीज़ है, पतला भी है, लंबा भी है, राउंड भी है, और जहरीला भी है, पॉइजनस है। सर ये स्नेक तो नहीं है? बिल्कुल, ये स्नेक है। सरपेंट इज अ काइंड ऑफ अ स्नेक। मेरा सवाल ये है, क्या इन लफ्ज़ों के आ जाने से पहले आपको पता था कि इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इन सारे लफ्ज़ों ने इसको डिफाइन कर दिया, इस नाउन को डिफाइन कर दिया, इस नाउन को डिस्क्राइब कर दिया, तो ये सारे लफ्ज़ कहलाए हमारे एडजेक्टिव। तो बेसिकली ये थी एडजेक्टिव की डेफिनेशन, जिसमें था एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और एडजेक्टिव डिफाइन अ नाउन। ठीक है, आज से पहले आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी तो बहुत बार होगी, लेकिन शायद आपको समझ में आ जाई होगी। तो देखिए, वो वर्ड जो हमें नाउन की याद दिला दे, नाउन की निशानदेही करा दे। मैं कहूँ यार वो जो लंबा सा लड़का है ना, कौन, वासे, हाँ, तो इस लंबे से वर्ड ने, लॉन्ग के वर्ड ने जो है वो एक वहाँ से एक नाउन को डिफाइन कर दिया, इस नाउन को डिस्क्राइब कर दिया, तो ये क्या कहलाया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और एडजेक्टिव डिफाइंस अ नाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।